इसे ऑन द खेलना चाहते थे और ये आउटर एज पर 6 रन मिल गए। ये नाकाबिले यकीन शॉट था, लेकिन अब तो कई लगते हैं और चौके लगना तो ये बिल्कुल मामूल की बात है, जो कि बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। उन पर पहले छक्का और चौका लग गया और ये बहुत बड़ा शॉट, सनसनीखेज हिट थी और गेंद गई ये रूफटॉप पर। ये आज की शाम का सबसे बड़ा देव हैकल, लेकिन लाइन ऑफ अटैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं और ये ओवर और ज्यादा बड़ा हो गया इस फ्लैट छक्के के साथ। नहायत उम्दा पुल शॉट, हम नाम है और ये आसान सा कैच, बिल्कुल कैचिंग प्रैक्टिस करा दी मिड ऑफ पर सुदैस को गेंद के नीचे आने में। और ये शॉट मुतवक्के था क्योंकि दूसरे एंड पर फैज़ान उतालवे थे कि वापस जाएं स्ट्राइक पर, और यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने गए। पिछले ओवर में सिर्फ 1 रन बनाया 6 गेंदों पर और यहाँ अपनी विकेट देकर वापस जा रहे हैं। मोहम्मद रमज़ान पाकिस्तान की टेस्ट टीम में पहुँचे थे और यहाँ पर इस गेंद को मैदान से बाहर पहुँचाने की कोशिश की अली रज़ाक ने और उसमें कामयाब हुए। और हैरान कुन तौर पर उन्होंने आखिरी गेंद पर 1 रन ले लिया यावर ने। फैजान को उस वक्त स्ट्राइक से दूर रखा, लेकिन अब नहीं। फैजान के स्ट्राइक पर आते ही एक दफा फिर रन्स के अंबार लगना शुरू हो गए। इस दफा ऑन साइड का इंतखाब और नतीजा वही मिलेगा, 4 रन फैजान को। ये अच्छी गेंद थी, इस बार जरा सा दूर किया फैजान से, हवा में खेल गए। यहाँ मौका है, सुनहरी मौका है और शाज़ेब भट्टी, इनको एक्शन से ज्यादा दूर नहीं रखा जा सकता। उनने बेहतरीन रनिंग कैच लिया। जी ये बहुत बड़ी विकेट हासिल की, रूम बनाकर खेलना चाहते थे, ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद काफ़ी देर हवा में रहा, कुछ देर के लिए यूं लगा कि शायद गेंद उनकी नज़रों से ओझल हो गया शाहजेब की, लेकिन गेंद को नीचे गिरने से पहले थाम लिया। फैजान की बर्क रफ्तार और बहुत ही उम्दा इनिंग्स खत्म हुई, 12 गेंदों पर 36 रन बनाए। और ये गेंद जो है ये शाहजेब से दूर चली जाएगी, लेकिन इसका रास्ता रोका कासिम अकरम ने। या शाहजेब भट्टी जो है, इन पे नजर रखने की जरूरत है सबको। ये गेंद उनके ऊपर से होती हुई गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पार, 4 रन के लिए। जोरदार शॉट खेले मिड विकेट की जानिब, 4 रन मिलेंगे। रन आउट का चांस, ये डायरेक्टेड होती तो यकीनी तौर पर बड़ा नजदीकी मामला था। एक बार फिर चांस है, डायरेक्टेड चाहिए थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अली नासिर लेफ्ट हैंड बैटर है जिसे खेल दिया है पहले ही बॉल पे। फील्डर मौजूद हैं, ये कैच नहीं छोड़ने वाले हैं। एक और विकेट गिरी। स्टार बॉय कासिम अकरम ने कामयाबी दिलाई। यही फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बड़ा कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर का बॉल था, सीधा लॉन्ग ऑफ पर। अली रज़ाक और अब्दुल रज़ाक, ऐसा नमान हमने बहुत कम देखा होगा। ये बाप बेटा, और दोनों ही बहुत फिट हैं। रज़ाक भाई भी ऐसा लग रहा है दोनों भाई हैं छोटे, रादर बेटा होने से। खूबसूरत शॉट, फ्लाइटेड डिलीवरी, इसको पिक किया और उठाकर खेल दिया। फील्डर है वहां पे और कैच ले लिया। फेवरेट लेंथ है जिस पर ये गेंद करते हैं, चूंकि इनका कद लंबा है तो एक्स्ट्रा उछाल मिलता है इन्हें विकेट से। इनसाइड है, 4 रन मिलेंगे। थोड़ा पीछे रह जाते हैं और ये अच्छा बाउंस मिला और अब शायद आउट भी दे दिए जाएंगे। जी हाँ, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, और जितनी जोरदार और कन्विंसिंग अपील सजाद ने की थी। दोनों ऑलराउंडर्स हैं। एक और अपील, एक और अपील, एक और अपील, लेकिन इस बार निकाल दिया खूबसूरती के साथ इस गेंद को। टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी और प्लेसमेंट उतनी ही उम्दा। शायद पूरा नहीं उतर पाए, ज्यादा अरसे तक खेलना चाहिए था इन्हें पाकिस्तान के लिए। डेलिबरेट एज और बड़ा फाइन खेला इसको 4 रन के लिए। एक मरतबा फिर आउटर एज, गेंद चली है थर्ड मैन की जानिब, लेकिन अब की बार
बड़ी जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट कासिम अकरम की जानिब से, उन्होंने एक यकीनी बाउंड्री बचाई अपनी टीम के लिए। ये अच्छा शॉट है, ये इंतजार किया बॉल का और प्लेस किया है पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। यार टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी और स्पिनर्स के सामने कोई जवाब नहीं है। इस बार उस्मान खालिद अपनी स्टंप्स को एक्सपोज करके गेंद को प्लेस करने के लिए गए और कासिम अकरम को भी मिल गई दूसरी कामयाबी। तीनों जो स्टंप्स हैं वो बॉलर को दिखा दी और उसके बाद शॉट भी नहीं खेला। इस सोच में रहे कि फ्रंट फुट पर आएं या बैक फुट पर जाएं, लेकिन उतनी देर में गेंद उनका काम तमाम कर दी। ये अच्छा स्वीप शॉट, गेंद गैप में भी गई। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे लेकिन उन्हें बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। दुनिया के दीगर ममालिक में तमाशा और स्पोर्ट्स सेंट्रल पर ये नशरियात गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट से बराह रास्त जा रही है। उसको और भी मौके मिल सकते हैं अगर ये टीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। और इस गेंद को उड़ा कर रख दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जहां ये जरखेज है धरती क्रिकेट टैलेंट के एतबार से। और ये अच्छा लेट टच किया और इस दफ़ा बल्ला घुमाएंगे। आगे गिरा हुआ गेंद था, ललचाया बॉलर ने, सुदेश ने, और यहाँ पर अपनी विकेट गंवा दी। अच्छे शॉट खेल रहे थे ऑफ साइड में। इस गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश की। ये वो इलाका है जहां बाउंड्री का फासला ज्यादा है, यही वजह है कि उसको क्लियर नहीं कर सके उमैद आसिफ। उस्मान इस बार बहुत पीछे हट गए थे और आखिर में इस गेंद को उनने खेल दिया। मुश्किल दिखाई देती है। मामून आगे हैं बॉलिंग करने के लिए। इस बार जोरदार अंदाज से खेला फील्डर के सर के ऊपर से, तो उस्मान कादिर जो हैं वो इस हदफ को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई देते हैं। और ये कैच लेने में कामयाब हुए सजाद अली ने। और ये गेंद का किनारा लेने के बाद और तेज हुई, इसमें बाउंस भी था लेकिन नजरें मुकम्मल तौर पर गेंद पर नहीं थी। खूबसूरती के साथ खेला इस गेंद को। फाइन लेग पर फील्डर तैनात थे लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। बड़ा दीदा जेब छक्का उस्मान कादिर का। इस बार स्लो यॉर्कर किया, तीनों स्टंप्स एक्सपोज कर दी उस्मान कादिर ने, और यूं नवी विकेट इशाल एसोसिएट्स को मिली उस्मान कादिर की शक्ल में। इनके जो पाँव हैं वो पॉपिंग क्रीज के अंदर है और बड़ा परफेक्ट यॉर्कर विकेटों को एक्सपोज करके जारहा अंदाज में खेलना जा रहे थे। उस्मान कादिर कामयाब नहीं हो पाए, सिर्फ 18 रन किए उस्मान ने। उठा दिया इस गेंद को अली शफीक ने, गैप में 4 रन मिल जाएंगे। इस बार यॉर्कर, लेकिन लाइन बिल्कुल खराब थी। आउट हो जाएंगे यहां पर यकीनी तौर पर। अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई और इसके साथ ही किंगडम वैली की इनिंग्स भी तमाम हुई। जी इस आखिरी शॉट पर कुछ मुहिमजोई करने की कोशिश की,